कौन से घर में माँ लक्ष्मी सदा निवास करती है? भगवान श्री कृष्ण ने बताई सच्चाई। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी में पधारते हैं। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि पधारिए, द्वारिका नगरी में आपका स्वागत है। आज द्वारिका में आने का क्या प्रयोजन है? देवर्ष कहते हैं, हे प्रभु, मन में आपके दर्शन करने की इच्छा हुई सो चला आया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, अवश्य ही आपके मन में आज कोई ना कोई शंका निर्माण हो गई होगी, इसीलिए निसंकोच होकर पूछ लीजिए। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। मेरे मन में जो भी शंका है उसके विषय में भी आपको पता है, लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो बताने की चेष्टा करता हूँ। हे प्रभु, आज मैं आपके पास यह जानने के उद्देश्य से आया हूँ कि किस कारण से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है। देवी लक्ष्मी किस कारण से मनुष्य के घर का त्याग करके चली जाती है, और वह कौन सा पुण्य है जिससे देवी लक्ष्मी सदैव ही मनुष्य के घर में वास करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण बात पूछी है। देवी लक्ष्मी के कारण ही मनुष्य के घर में सुख समृद्धि का वास होता है, और जब देवी लक्ष्मी घर का त्याग करके चली जाती है तो उस घर में दरिद्रता का ही वास होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जो मैं आपको सुनाता हूँ। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके घर में देवी लक्ष्मी के साथ समस्त पुण्य निवास करते हैं। इसीलिए आप इस कथा का श्रवण कीजिए और इसका तीनों लोकों में प्रचार कीजिए। दोस्तों, अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुनिए, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि इस कथा को पूरा सुनने से मनुष्य की हर मनोकामना पूरी होती है। अगर आप भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो भगवान कृष्ण का अनादर न करें। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार तीनों लोकों में करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, जो मनुष्य सत्य का साथ देता है, ईश्वर उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। आज मैं आपको महाराज हर्षवर्धन की कथा सुनाता हूँ, जिन्होंने देवी लक्ष्मी का त्याग करके दरिद्रता को ग्रहण कर लिया था। त्रेता युग की बात है। भारतवर्ष में सत्यवादी धर्मात्मा राजा हर्षवर्धन राज्य करते थे। उनका राज्य कुंतल प्रदेश पर था। उनके राज्य की प्रजा उनसे अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। महाराज हर्षवर्धन बड़े दानशूर और वचन का पालन करने वाले थे। वे सदैव अपनी प्रजा के हित का ही विचार करते थे। महाराज हर्षवर्धन इतने दयालु थे कि उनकी महानता का परिचय इस बात से पता चलता है, जब भी उनके नगर में कोई भी साधारण मनुष्य बिक्री करने के लिए बाजार में अन्न वस्त्र आदि कोई वस्तु लाता, और यदि वह वस्तु सायकाल तक नहीं बिकती तो उसे राजा स्वयं खरीद लिया करते थे, ताकि उनके राज्य से कोई खाली हाथ ना जा सके। अपनी प्रजा के हित के लिए राजा ने यह सत्य की प्रतिज्ञा की थी। सायकाल होते ही राजा के सेवक शहर में भ्रमण करते, और जब वे किसी को कोई वस्तु या द्रव्य लेकर बैठा हुआ देखते जिसे किसी ने खरीदा ना हो, तो महाराज के सेवक उस व्यक्ति से उन वस्तुओं की कीमत पूछते और उसकी इच्छा और जरूरत के अनुसार उस वस्तु की जो भी कीमत होती वह कीमत देकर उसकी वस्तुओं को खरीद लेते थे। इस प्रकार से महाराज के ऐसे दयालु स्वभाव को देखकर अनेक लोग प्रसन्न होकर उनकी महानता की चर्चा करने लगे। महाराज हर्षवर्धन की कीर्ति तीनों लोकों में होने लगी। देवता भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जब यह बात धर्मराज को पता चली तो एक दिन स्वयं धर्मराज ने ही महाराज हर्षवर्धन की परीक्षा लेने की सोची। फिर एक दिन स्वयं धर्मराज एक ब्राह्मण का वेश धारण करके महाराज हर्षवर्धन की नगरी में प्रकट हुए। उन्होंने अपने साथ दरिद्रता की कारक टूटी फूटी चीजें, कूड़ा करकट और कचरा एक पेटी में भर कर ले लिया। अर्थात उन्होंने दारिद्र्य एक पेटी में भर लिया, और उस पेटी को लेकर वे सत्यवादी महाराज हर्षवर्धन के नगर में उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। धर्मराज उस नगर के बाजार में उस कचरे से भरी पेटी को लेकर बेचने के लिए बैठ गए, किंतु कौन व्यक्ति कूड़ा कचरा खरीदेगा। ब्राह्मण रूपी धर्मराज दिन भर वहीं पर बैठे रहे, लेकिन किसी ने भी उनका कूड़ा कचरा नहीं खरीदा। जब सायंकाल हुई तब राजा के सेवक हमेशा की तरह ही बाजार में घूमने लगे। जिसका भी बिक्री का सामान बचा
बचा होता उसे वे उचित धन देकर खरीद लेते थे ताकि कोई खाली हाथ घर ना जा सके। फिर उन सेवकों ने देखा कि एक ब्राह्मण अपनी पेटी लेकर बैठा हुआ है। राजा के सेवकों ने उन ब्राह्मण महाशय के पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण महाराज, आप इस नगर में नए दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ? आपका सामान किसी ने भी नहीं खरीदा, ऐसा क्या लेकर आए हैं आप अपनी इस पेटी में? महाराज के आदेश से हम आपका यह सामान खरीदने के लिए आए हैं, कृपया बताइए आपकी इस पेटी में क्या है और इसका मूल्य कितना है? तब उस ब्राह्मण ने कहा, है सैनिकों, मैं इस पेटी में दारिद्र्य लेकर आया हूँ, अर्थात कूड़ा करकट भर कर ला आया हूँ, और इसका मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। उस ब्राह्मण के ऐसे विचित्र वचन सुनकर वे सभी सैनिक हंसने लगे और फिर उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, है ब्राह्मण, आपकी पेटी में कूड़ा भरा हुआ है, इसे कौन लेगा? इसका मूल्य तो एक पैसा भी नहीं है। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, है सैनिकों, यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस अपने घर लेकर जाऊंगा। मैंने तो सुना है कि आपके महाराज यहाँ से किसी भी व्यापारी को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते, उसका सारा द्रव्य खरीद लेते हैं। लगता है मैंने आपके महाराज के बारे में झूठ सुना है। उस ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा के सेवकों ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने सही सुना है, हमारे महाराज किसी भी व्यापारी को खाली हाथ घर नहीं भेजते, उसका सारा माल खरीद लेते हैं। इसीलिए तुम थोड़ी देर रुको, हम अभी महाराज के पास जाकर आते हैं। फिर उनमें से एक सेवक महाराज हर्षवर्धन के पास जाता है और उनसे कहता है, हे महाराज, आज हमारे नगर के बाजार में एक ब्राह्मण आया है, वह बड़ा ही विचित्र है। वह अपनी पेटी में कूड़ा कचरा भरकर लाया है और उसका मूल्य वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं बता रहा है। तब महाराज ने कहा, है सैनिकों, तुम जाकर उसके सामान का मूल्य जो कम से कम हो सके उतना उसे देकर उसका सामान खरीद कर लाओ। उसे उसकी वस्तुएं लेकर वापस मत जाने दो, अन्यथा मेरा वचन झूठा हो जाएगा। फिर राजा के सेवक उस ब्राह्मण के पास जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, हम तुम्हारे इस पेटी का मूल्य 200 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं, तुम इतनी मुद्राएं लो और प्रसन्नता से अपने घर चले जाओ। किंतु उस ब्राह्मण ने कहा, है सैनिकों, मैं 1000 स्वर्ण मुद्राओं से एक पैसा कम नहीं लूंगा। यदि तुम मेरा सामान खरीदना चाहते हो तो खरीदो, नहीं तो मैं अपना सामान लेकर वापस चला जाता हूँ। तब उन राजा के सेवकों ने कहा, है ब्राह्मण, ठीक है, अब हम तुम्हें इस पेटी के बदले 500 मुद्राएं देते हैं, इतना मूल्य तुम्हारे लिए सही रहेगा। लेकिन फिर भी वह ब्राह्मण नहीं माना और 1000 स्वर्ण मुद्राओं पर ही अड़ा रहा और कहने लगा, मेरा सामान लेना है तो लो, नहीं तो मैं चला। तब फिर से वह सैनिक लौटकर राजा के पास जाता है और उनसे कहता है, हे महाराज, उस ब्राह्मण को हमने 500 मुद्राएं देने की कोशिश की, किंतु वह फिर भी नहीं मान रहा है। उसकी पेटी में कचरा और दारिद्र्य भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी वह 1000 मुद्राएं ही मांग रहा है। हे महाराज, आपको उसका कचरा 1000 मुद्राओं में नहीं खरीदना चाहिए। महाराज हर्षवर्धन कहते हैं, हे सैनिकों, यह मेरे सत्य की प्रतिज्ञा है, मैं किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य से खाली हाथ जाने नहीं दे सकता। हम सत्य का त्याग कभी नहीं करेंगे, इसीलिए तुम लोग जाओ और वह ब्राह्मण जो कीमत कह रहा है उसमें उसकी वस्तुओं को खरीद कर लेकर आओ, इसमें संकोच मत करो। फिर वह सिपाही ब्राह्मण के पास लौट कर आ गए। उन्होंने उस ब्राह्मण को 1000 सुवर्ण मुद्राएं दी और उसकी दारिद्र्य से भरी हुई पेटी ले ली। वह ब्राह्मण मुद्राएं लेकर चला गया और फिर सिपाही उस दारिद्र्य से भरी पेटी को लेकर राजमहल में लौट आए। फिर महाराज ने उस पेटी को राजमहल के अंदर रखवा दिया। रात्रि में जब सोने का समय हुआ तब महाराज के राजमहल के द्वार से एक अत्यंत सुंदर स्त्री निकली। उस स्त्री के 4 हाथ थे, हाथों में कमल पुष्प थे। उस सुंदर स्त्री ने नाना प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे, महाराज महल के बाहर बैठे हुए थे। जब महाराज ने उस अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा तो महाराज आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? इस रात्रि के समय में आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप कहाँ से आ रही है और कहाँ पर जा रही है? महाराज की ऐसी बात सुनकर वह स्त्री बोली, हे राजन, मैं तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी हूँ। आप सत्यवादी धर्मात्मा है, इसी कारण से मैं आपके राजमहल में निवास करती हूँ। किंतु आज आपके राजमहल में दारिद्र्य आ गया है और जहाँ पर दारिद्र्य रहता है उस स्थान पर लक्ष्मी निवास नहीं करती है। आज आपने एक पेटी में भरा दारिद्र्य अपने घर में रखा है, इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब महाराज हर्षवर्धन ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके देवी लक्ष्मी से कहा, हे माँ लक्ष्मी, आपकी जैसी इच्छा,
मैं अपने वचन और प्रतिज्ञा से बंधा हुआ मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। इस कारण से मैं उस दारिद्र्य से भरी पेटी को लेने से मना नहीं कर सकता था। कृपया आप मुझे क्षमा कीजिए। तब देवी लक्ष्मी महाराज के राजमहल का त्याग करके चली जाती है। थोड़ी देर बाद राजा ने एक बहुत ही सुंदर युवा पुरुष को राजमहल के दरवाजे से निकलते देखा। तो महाराज ने उससे पूछा, हे देव, आप कौन है? यहाँ पर कैसे आए और आप कहाँ जा रहे हैं? उस सुंदर पुरुष ने कहा, हे राजन, मेरा नाम दान है। आप सत्यवादी धर्मात्मा है, सदैव धर्म का पालन करते हैं। इसी कारण से मैं आपके राज्य महल में निवास करता था। किंतु अब देवी लक्ष्मी आपके राजमहल को त्याग कर चली गई है। लक्ष्मी के बिना आप दान कहाँ से करेंगे? इसीलिए मैं भी अब आपको छोड़कर जा रहा हूँ। तब महाराज हर्षवर्धन बोले, हे देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन को तोड़ नहीं सकता। फिर वह दान भी महाराज को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद अन्य एक सुंदर पुरुष राजमहल से निकलता हुआ दिखाई पड़ा। तब महाराज ने उससे पूछा, हे देव, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं यज्ञ हूँ। आप सत्यवादी धर्मात्मा है, आप सदैव दान धर्म करते थे, इसी कारण से मैं आपके राज्य में निवास करता था। किंतु अब लक्ष्मी और दान आपका घर छोड़कर चले गए हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि लक्ष्मी के बिना यज्ञ नहीं किया जा सकता और दान के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। इसीलिए मैं भी आपका त्याग करके जा रहा हूँ। महाराज हर्षवर्धन ने कहा, हे देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन का त्याग नहीं करूँगा। फिर वह यज्ञ भी राजमहल को छोड़कर चला जाता है। फिर कुछ समय बाद अन्य एक अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल से जाता हुआ दिखाई देता है। तो राजा ने उसे भी पूछा, हे महाशय, आप कौन हैं और राजमहल छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं यश हूँ। आपके पुण्यों के कारण मैं आपके घर में निवास कर रहा था, किंतु अब आपके यहाँ से लक्ष्मी, दान, यज्ञ आदि सब चले गए हैं, तो उनके बिना आपको यश की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी कारण से मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तब राजा ने उसे भी नमस्कार किया और आदर पूर्वक जाने दी। फिर उसके बाद अन्य एक अत्यंत सुंदर स्त्री राजमहल से निकली, जिसने सुंदर वस्त्र परिधान किए हुए थे। उसे देखकर राजा ने पूछ लिया, हे देवी, आप कौन हैं और आप किस कारण से मेरे राजमहल का त्याग कर रही हो? तब वह स्त्री बोली, हे राजन, मैं कीर्ति हूँ। लक्ष्मी, दान, यज्ञ और यश ने भी आपका साथ छोड़ दिया है, तो उनके बिना मैं भी आपके राजमहल में नहीं ठहर सकती, इसीलिए मैं भी जा रही हूँ। तब राजा ने उसे भी जाने दिया। फिर अंत में एक अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल से निकला और उसे देखकर राजा ने पूछा, हे देव, आप कौन हैं और आप भी हमारे राजमहल को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं सत्य हूँ। आप एक सत्यवादी धर्मात्मा राजा है, इसीलिए मैं आपके यहाँ निवास करता था, किंतु अब आपके यहाँ से लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश, कीर्ति आदि सभी चले गए हैं, तो मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तब महाराज हर्षवर्धन ने कहा, हे सत्य, आप भी मेरा त्याग कर रहे हैं, किंतु मैंने तो आपका कभी त्याग ही नहीं किया। आपका त्याग न करने के कारण ही सभी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए ही दारिद्र्य को अपने घर में रखा था। मैंने संसार के कल्याण के लिए यह वचन दिया था कि मेरे राज्य से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। जो भी मेरे राज्य में कोई वस्तु बेचने आएगा, यदि उसकी वस्तु कोई नहीं खरीदेगा तो उसे मैं खरीद लूंगा। इसीलिए मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए उस ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उससे दारिद्र्य खरीद लिया था। उसी दारिद्र्य की पेटी के कारण देवी लक्ष्मी ने आकर मुझसे कहा कि वे उस स्थान पर निवास नहीं करती जिस स्थान पर दारिद्र्य रहता है, और देवी लक्ष्मी के जाते ही यज्ञ, दान, यश, कीर्ति सब मुझे छोड़कर चले गए हैं। मेरे सत्य वचन का पालन करने के लिए ही मैंने उन सभी को जाने दिया, और अब आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। महाराज हर्षवर्धन की बात सुनकर वह सत्य बोला, हे राजन, यदि आपने मेरे लिए ही इन सब का त्याग किया है तो ठीक है, मैं आपका राजमहल छोड़कर नहीं जाऊंगा।
आप सचमुच बड़े पुण्यात्मा और सत्यवादी हैं, इसीलिए अब से मैं आपके राजमहल में ही निवास करूंगा। और वह सत्य फिर से राजमहल में लौट गया। उसके थोड़ी ही देर बाद एक सुंदर स्त्री लौट कर आ गई। उसे देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, आप कीर्ति है, अभी आप मुझे छोड़कर चली गई थी, तो फिर वापस क्यों लौट कर आ गई? तब कीर्ति ने कहा, हे राजन, मुझे क्षमा करें, मैं लक्ष्मी, यज्ञ, दान, यश के बिना तो रह सकती हूँ, किंतु सत्य के बिना नहीं। इसीलिए जहाँ सत्य रहेगा मैं भी वहीं पर रहूंगी। फिर राजा ने कीर्ति का स्वागत किया और वह राजमहल में चली गई। फिर यश वहाँ पर लौट कर आ गया। राजा ने उससे पूछा, हे महाशय, आप तो यश है, आप मुझे छोड़कर चले गए थे, फिर लौट कर क्यों आ गए? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, कोई राजा कितना ही बड़ा धनवान हो, दानशूर हो, किंतु सत्य के बिना उसे यश प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए जहाँ पर सत्य विराजमान रहता है मैं भी वहीं पर रहता हूँ। सत्य के बिना मैं नहीं रह सकता। ऐसा कहकर फिर यश ने राजमहल में प्रवेश किया। उसके कुछ क्षण बाद यज्ञ भी लौट कर आ गया। राजा ने उससे भी पूछा, हे महाशय, आप क्यों लौट कर आ गए? तब यज्ञ ने कहा, हे राजन, चाहे कोई कितना भी लक्ष्मीपति और दानशील क्यों ना हो, किंतु बिना सत्य के यज्ञ शोभा नहीं देता है। आप में सत्य विराजमान है, इसीलिए मैं भी आपके पास ही रहूंगा। इतना कहकर यज्ञ भी राजमहल में वापस लौट गया। उसके कुछ क्षण बाद दान भी वापस आ गया। राजा ने उससे भी पूछा, हे महाशय, आप भी मुझे छोड़कर गए थे, फिर लौटकर किस कारण से आ गए? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं दान हूँ। कुछ समय पहले मैं आपको छोड़कर गया था, किंतु आप में सत्य विराजमान है, और जहाँ सत्य रहता है मैं भी वहीं रहता हूँ। कोई मनुष्य कितना ही धनवान क्यों ना हो, किंतु बिना सत्य के वह दान नहीं कर सकता। दान का महत्व सत्य से ही होता है, इसीलिए मैं भी लौट कर आ गया। राजा ने कहा, ठीक है, आपका भी स्वागत है। और फिर दान भी राजमहल में चला गया। और फिर उसके बाद साक्षात देवी लक्ष्मी लौट कर आ गई। राजा ने पूछा, हे मां लक्ष्मी, आप वापस क्यों आ गई? आप तो मुझे छोड़कर चली गई थी। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे राजन, यह आपके सत्य की परीक्षा थी। आपके यहाँ पर यश, दान, यज्ञ और सत्य सभी निवास करते हैं, और लक्ष्मी के बिना सभी विफल हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपके सत्य धर्म की रक्षा करने हेतु लौट कर आ गई हूँ। तब राजा ने कहा, हे मां लक्ष्मी, मेरे यहाँ पर तो दारिद्र्य से भरी हुई पेटी है, जहाँ दारिद्र्य रहता है वहाँ पर आप कैसे निवास कर सकती हो? तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे राजन, मेरी कृपा से वह दारिद्र्य से भरी पेटी भी स्वर्ण और रत्नों से भर जाएगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी भी राजमहल में प्रवेश करती है। माँ लक्ष्मी के प्रवेश करते ही वह पेटी में भरा पड़ा कूड़ा कचरा रत्न और स्वर्ण के आभूषण में बदल गया। इसके कुछ समय के पश्चात स्वयं धर्मराज ब्राह्मण के रूप में राजमहल में आ गए। तब राजा ने उनसे पूछा, हे विप्र, आप कौन है? आपने तो मेरा त्याग नहीं किया था, फिर आप यहाँ पर कैसे आ गए? तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं साक्षात धर्म हूँ। मैं ही ब्राह्मण का रूप धारण करके आया था, और मैंने ही स्वर्ण मुद्राओं के बदले तुम्हें दारिद्र्य दिया था, किंतु तुमने अपने सत्य के बल से मुझे जीत लिया है। इसीलिए अब मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। बताओ मैं तुम्हें कौन सा वरदान प्रदान करूं? इतना कहकर धर्मराज ने अपना मूल स्वरूप धारण किया। तब राजा हर्षवर्धन ने कहा, हे धर्मराज, आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। कृपया आप अपनी कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर धर्मराज ने राजा को आशीर्वाद दिया और उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से अपने सत्य धर्म के कारण ही महाराज ने सभी पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए मनुष्य को कभी भी सत्य का अनादर नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। जो सत्य की राह पर चलता है उसके पास लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश, कीर्ति सदैव निवास करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।